आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन ये वाली सच्ची भी है और सबसे डरावनी भी है। गुड़गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं ताकि वो जिस जगह पे वो काम करते हैं वहाँ पे ईज़िली कम्यूट कर सके, अपने टाइम को बचा सके। इसी तरह एक लड़की जिसका नाम था मेघना, वो वहाँ पर रहती थी। उसने एक फ्लैट ले रखा था और उस फ्लैट का रेंट भरने के लिए उसने एक फ्लैटमेट भी रख रखा था ताकि जो वो रेंट है वो आधा-आधा बच जाए। मेघना जिस लड़की के साथ रहती थी उसका नाम था आँचल। मेघना और आंचल उस जगह पर बहुत अच्छी तरह रहते थे। दोनों में कई बार टकरार भी होती थी, कई बार दोस्ती भी होती थी, कई बार अनबन सी भी हो जाती थी, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। लेकिन मुद्दा मामला तब शुरू हुआ जब आंचल जो है वो कुछ समय के लिए अपने गाँव गई और जब वो वहाँ से वापस आई तो उसका बिहेवियर बहुत अलग हो चुका था। मेघना ने कई बार नोटिस किया कि वो रात को 1 डेढ़ बजे घर के बाहर जा रही है। उसने शुरू में आंचल से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद उसने एक दफ़ा आंचल से पूछ लिया कि आखिर तुम जाती कहाँ पे हो, रात के 1:30 बजे वो भी। ये बात सुनने के बाद आंचल ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल रखी और वहाँ से वो चली गई। ये बात सुन के मेघना को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या तरीका था, सिर्फ हंस के चले जाओ। रात के ठीक 1:30 बजे एक बार फिर से आंचल जो है अपने बिस्तर से उठी और बाहर चली गई। इस बार मेघना ने उसको जाते हुए देखा और उसका पीछा करने लग गई। पीछा करते करते जब वो नीचे वाले स्टेयर्स पे आई, यानी कि नीचे वाले फ्लोर पे आई, तब अचानक से आंचल ने पीछे मुड़ के देखा और मेघना को पकड़ लिया। मेघना डर गई कि आंचल तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो। आंचल ने कहा, तुम्हें बहुत शौक था ना ये देखने का कि मैं कहाँ जाती हूँ। इतना कहते ही आंचल ने मेघना को धक्का दिया और उसके ऊपर कूद गई और उसके बाद उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद मेघना काफ़ी घबरा गई और उसने आंचल को धक्का दिया। किसी भी तरह से वो रूम के बाहर पहुंच गई और बाहर निकलते ही उसने बचाओ बचाओ की गुहार लगानी शुरू कर दी। थोड़े ही समय में लोग इकट्ठा भी हो गए, लेकिन जब लोगों ने घर के अंदर जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखने के बाद मेघना और ज़्यादा घबरा गई। कुछ समय बाद उसने जो है आंचल के बारे में कुछ कुछ पता करना शुरू किया। उसने गांव के उसके फैमिली को कॉल किया। तब उसको पता चला कि जब आंचल गांव की तरफ आ रही थी तो उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं पर मर गई थी। अब मेघना के दिमाग में ये सवाल था कि उस बिस्तर पे मेरे साथ जो सो रही थी वो कौन थी, जिसने मुझे मारने की कोशिश की वो कौन थी। क्या वो एक इंसान थी या फिर आत्मा।